इतना इतना नंबर भी को लड़का है नहीं कोशिश करते हैं तो आ जाते हैं 20 बच्चे कुल मिला के 20 टॉपर ही जगह अगर 90% से ऊपर आए हैं। हाँ। मतलब एक काल तो यह स्थिति है कि खुशी का हमारे हम आंसू तक भी आ गया। देख लो दुनिया का जो दिल्ली पब्लिक स्कूल की जो टीम है वहाँ को बहुत बड़ा हाथ है साहब। फिर जी आई को आयो ना रिजल्ट यो मैंने बताया मम्मी और 3 सब्जेक्ट में 100 में से 100 है तो मैं मतलब यो मेरा गले मिले तो मैं वो टाइम में मेरा एकदम से यहाँ होगी इमोशनली कि भाई बहुत सारी चीजें हमने एक्सप्लोर की है कि ये बच्चा टॉपर क्यों है, इतने अच्छे संस्कार हैं। कई रातें जागना पड़ता है सफलता के लिए, मेहनत का फल इतनी आसानी से नहीं मिलता। राम राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहा हूँ जलको झुंझुनू और अभी हम मौजूद है झुंझुनू के बगड़ के अंदर और मुकेश जी के ग्राफ मौजूद है और उनका जगह बेटा ही अथर्व जी जगह 12th के अंदर है। कितना नंबर लिहाज का कोई बच्चों भैया अपना टाइम तो है कि 90% भी खूब आया करता, 60-70 भी खूब आया करता है, 91 नहीं, 92 नहीं, 93 नहीं, 94 नहीं, 95 नहीं, 96 नहीं, 97 नहीं, 98 नहीं, 99 भी नहीं है, यानी कि 99 से भी ऊपर 99.20% साइंस के अंदर ये लेके आए हैं और अनग्राफ आया और जानने का प्रयास करा क्योंकि काफ़ी सारा जगह बच्चा ही अभी 12th के अंदर होया भी ही और बन के लिए काफ़ी कहा कि मोटिवेशनल ये चीज़ है और साथ में सीखने मिला को कि किस तरीके से अपन पढ़ाई करनी चाहिए और सफलता जी अपन मिलेगी। अपन वीडियो में शेयर करना है, लास्ट तक जरूर देखना। अच्छा बनाता हूँ कि इतना इतना नंबर भी को लड़का है नहीं कोशिश करते हैं तो आ जाते हैं। नहीं आ तो जाए लेकिन इतना इतना नंबर ऑफ करांगा कि हमने तो कुछ नहीं, पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, टीचर्स खुश हो जाते हैं। पेरेंट्स और टीचर के लिए इतना मेहनत करिए फिर खुद के भविष्य के लिए साथ में नहीं मेरिट में आते हैं तो अच्छा लगता है और फ़र्क तो पड़ता ही है 12th के मार्क्स से। मतलब 12th के मार्क्स ऐसे ये नहीं दिखाता कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, लेकिन ये बताता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो। अच्छा तो जितनी मेहनत करते हो उतना रिजल्ट आता है। उम्र कितनी बढ़ता रही? 17 साल का था, अब 18 आज बर्थडे, आज 18 का हो गया आज बर्थडे अथर हो। हाँ बिल्कुल। तो एक बार तो अपने जितना भी दर्शक हैं कमेंट बॉक्स के अंदर हैप्पी बर्थडे अथर जी जरूर से बोल देगा क्योंकि आज उनको जन्मदिन भी है। तो बेटा बात तो ठीक है, मैंने दिखावा थे, बात भी बहुत मेच्योरिटी किसी कर रहा है, लाग रहे हो नहीं कि कोई 17 साल के बच्चे के मैं बैठे हूँ, बहुत मेच्योर बात कर रहा हो। काल सर मैं स्कूल में गए दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर बैठे भी थर से मैं बातचीत करने का प्रयास कर रहा था कि स्कूल कोई के अंदर कितों के योगदान माना था। स्कूल का बहुत ज़्यादा योगदान होता है क्योंकि मेहनत तो हमें खुद ही करनी पड़ती है, पर मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है वो टीचर्स ही बताते हैं कि हम कुछ भी करते रहते हैं, रैंडम चीज़ें करेंगे तो रिजल्ट नहीं आता, कुछ डिसाइड करके एक जगह फोकस करके कोई चीज़ करनी पड़ती है तो रिजल्ट आता है। बिल्कुल टीचर्स के लिए कह भी जा रहा है कि टीचर्स जगह पे गुरु जगह पे एक रोड की तरह हुए, यानी खुद बढ़ेगा बढ़े नहीं लेकिन बच्चा जो वो मंजिल तक वे पहुंचा दिए। मैं बताऊँ कि दिल्ली पब्लिक स्कूल की बात करा तो बैठे तो सिर्फ थारे तो थे तो मेरिट में आए हो, पूरा झुंझुनू टॉप कर सकते होगी, पूरा झुंझुनू ने ये टॉप भी करे साथ में। तो बी का अलावा बात करा कि दिल्ली पब्लिक स्कूल की कहानी है कि मत सुनी कि कौन सो कला हो कौन सो भी मैंने 60% से ज़्यादा बच्चा 90% से ऊपर नंबर आ। हाँ, कॉमर्स में ज़्यादातर बच्चों के 18 बच्चे थे, उसमें से 11-12 बच्चे 90% से ऊपर आए हैं और आर्ट्स में भी 90% से ऊपर काफ़ी बच्चे आए हैं। तो साइंस में कितना? साइंस में भी 20 बच्चे कुल मिला के 20 टॉपर ही जगह अगर 90% से ऊपर आए हैं। हाँ। तो देखा रहा कि जाए कि स्कूल के अंदर के हो जाए 2-4 बच्चा जगह होशियार हुए बापर एक अलग ध्यान दी हो जा भी बाद में बनकर जाए मेरिट आ गई बाका पोस्टर लगा दिया बस हो काम भी। मैं और ई आपने जी दिल्ली पब्लिक स्कूल है कितनों के अंतर है? जो पोस्टर तो उनके हकते जिनके आते हैं ज़्यादा, लेकिन टीचर्स उनको भी बधाई देते हैं जिनके कम आते हैं क्योंकि मार्क्स नहीं बड़ के अंदर क्या होगी तो 2-4 जगह बच्चा सिर्फ बड़ को ऊपर ध्यान दिया है। ध्यान सब पे दिया जाता है, ध्यान हर बच्चे पे उतनी मेहनत करते हैं टीचर। ऑब्वियस बात है 20 टॉपर 90% से ऊपर ही नहीं तो एक दो जाता कोई। हर बच्चे पे उतनी मेहनत की, हर बच्चे को ये बोलते हैं कि तू कर सकता है, किसी को ऐसे नहीं बोला कि नहीं तुझसे नहीं होना। अब वो अगला खुद नहीं पढ़ता वो उसकी गलती है, लेकिन टीचर पूरी मेहनत करते हैं, हर बच्चे पे इक्वल ध्यान देते हैं। बताओ कि पढ़ाई लगभग कितनी की देर क्या करता था? पढ़ाई स्कूल के सिवा 5 से 6 घंटे तो रोज़ करता था, कभी ज़रूरत होती तो ज़्यादा पढ़ लेते थे, फिर कभी कभी थोड़ा ऐसे ब्रेक भी लेना पड़ता था, पर 5 से 6 घंटे हो जाता था। मैं तो जहाँ बीच में साल भर के अंदर जहाँ त्यौहार भी आए साथ में कोई ओकेजन भी आ जाए कोई शादी ब्याह भी हो जाए बिन के हिसाब से मैनेज कराया करता। शादी ब्याह में ज़्यादा तो गए नहीं, पर फेस्टिवल होते तो थोड़ा सा कर लेते थे एंजॉय, लेकिन उसके बाद फिर से पढ़ाई। अच्छा यानी 20 दिन जगह अगर 5 घंटा जगह 3 घंटा आया तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा ज़्यादा। हाँ, अगले दिन थोड़ा बढ़ा देते थे। फिर भी बेटा मैंने तो कि 99.20 ये तो सुनने में भी बहुत है अजीब सा लग रहा है। 99.20 इतना नंबर सब कुछ ही याद हो गए हैं? नहीं, कुछ चीज़ें तो पता होता है कि ये आना, टीचर्स बताते हैं कि ये आना है तो ये आना ही है और वो ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, तो पहले उन पे ध्यान देना चाहिए। पढ़ना सब कुछ होता है लेकिन कुछ चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, तो वो ज़्यादा पढ़नी होती है। ऐसे पिछले साल के क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी होते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। दिमाग में कोई कंप्यूटर है फिर नहीं, बस दिमाग ही है, बस रोज़ पढ़ा तो धीरे धीरे याद हो जाता है सब कुछ। अच्छा बताओ कि रिजल्ट आने से पहले आप कितनी की उम्मीद कर रखी है? इतना परसेंट अपना जा रहा 95 के लगभग की उम्मीद तो थी। 95 की उम्मीद ही? हाँ। तो 95 में तो जिलो टॉप कौन करता बोला? हाँ, उसमें नहीं होता। पर अब मैंने बताओ कि तेरे 99.20 आ गए, पूरा जूनियर न्यूजीलैंड टॉप कर दियो है।
तो अब कितनी की खुशी है? खुशी तो है, पर अब बस एक सीढ़ी थी 12, तो अब आगे के भी एग्जाम्स पे ध्यान देना है, क्योंकि मतलब इंसान एक बार खुशी बना ले रुकना को नहीं है। वहाँ पे रुकना नहीं है, क्योंकि फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता, तो आगे बढ़ते रहना चाहिए इंसान। बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा खुशी मना ला जाए तो वो रुक भी जाए। ऑब्वियसली बात है कि मेच्योरिटी लेवल बात कर सकें कि बच्चा का जो वो 12th क्लास के अंदर ही 17 साल उम्र, लेकिन मेच्योरिटी कितनी ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। अपने आप ही हो गया सर ये। देखा करें टाबर जगह छोटा छोटा टाबर है नहीं, ज़्यादा खेलने कूदने में ध्यान दिया करें, चलो फिर भी कोई पढ़ाई में ध्यान दे, लेकिन पढ़ाई तो है ही है, साथ में मेच्योरिटी कितनी ज़्यादा है के अंदर। हाँ मेच्योरिटी भी है, बाकी इसने सभी चीज़ों पे ध्यान दिया सर। टाइम खेलने के समय खेलता भी, ऐसी बात नहीं है, खेलते करने के साथ खेलता भी है, पढ़ाई के साथ पढ़ाई भी करता है। और बाकी मेच्योरिटी की बात करूँ तो मेच्योरिटी इसमें आ गई सर, देखते देखते ऑटोमेटिक इसमें हम खुद को भी पता नहीं कि किस उम्र देखोगे तो छोटो सो हो, और अभी देखता देखता इतना बड़ो हो, मेच्योर भी हमें तो लगता है जैसे कल की बात है सर। ऐसे में तो अभी भी ये लगता है कि हमारे सामने छोटा सा बच्चा ऐसा ही है। अच्छा, देखो कि तारा मूल गांव कौन सा है? हमारा मूल गाँव साहब टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बिसलपुर डैम है। तो अभी तो वहाँ बांध बंद गयो, अपना जो अजमेर और जयपुर में पानी की जो पेयजल सप्लाई है वह बिसलपुर डैम से हुआ है। और गवर्नमेंट माने वो जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया करीब 17 किलोमीटर आगे के देवली तहसील पड़ा है। देवली कोटा से जस्ट पहली, और टोंक और कोटा के बीच में। ठीक है, खुशी हो रही बनाता हूँ कि टोंक से आया और पूरा झुंझुनू जो जिला अभी टॉप कर दिया। खुशी तो लफ्जा में तो बयान न कर सका कि कितनी खुशी है। घर में लाके 2 दिन से मिठाई चल रही होगी। मिठाई चल रही है रोटी सब्जी तो बनी को नहीं होगी। मतलब क्यों कोई आवा जावा मिठाई सही चीज़ चल रही है, मतलब खुश में क्यों ना, मतलब वो बयान कर सका कि खुशी है। बाकी खुशी तो याद देख लो कि इतनी है कि मतलब एक काल तो यह स्थिति है कि खुशी का हमारे हम आंसू तक भी आ गया। देख लो हम दुनिया का वो जानना चाहूँगा कि देखो जैसे अथर्व जी बताया कि भाई बच्चे की मेहनत भी हुआ है, साथ में एक मुश्किल सवाल से और भी कर लूँ, काफ़ी मेच्योर ही, तो मेच्योर बच्चे से कहे कि मुश्किल सवाल करना चाहिए। अथर्व जी एक मुश्किल सवाल ऐसा भी कर लूँ मैं कि ताने के लागे कि जो रिजल्ट को ताने पता लागे टाइम थे है कहाँ खड़े टाइम थे? मैं घर पे ही था। हाँ, रिजल्ट सबसे पहले किन बताए थे? मम्मी को। मम्मी बताया, पापा खड़े टाइम? पापा ऑफिस थे। अच्छा, पापा का दशाम क्या है कि शाम को इन दोपहर में आ गए थे। दोपहर में आ गया। हाँ। पर आप दोनों थे साथ में देखे, फिर अभी थे साथ में देख रहे हो, अब बताओ कि ज़्यादा खुशी कौन सा है? खुशी मम्मी को ज़्यादा है, क्योंकि मम्मी रोने लग गई थी। अच्छा, खुशी तो दोनों को ही होती है, पर पापा को ही खुशी है, पर पापा रोते नहीं, मम्मी रोने लग गई थी। एक मुश्किल सवाल को बिल्कुल आसानी से जवाब ये बच्चों दे दिया है, और वजह बिल्कुल यह बताया कि आप देख रहे हैं कि अभी भी मम्मी की आंखें में आंसू ही, और जा कर कि बेटो जो है वो माँ का दिल का ज़्यादा करीब हो। बाकी माँ बाप दोनों आप कह सका कि गाड़ी का 2 पहिया की तरह भी बिल्कुल हो ही, और पिता जो है वो रो के दिखा कौन सके, थोड़ी सी भावना थोड़ा सा कठोर रहना पड़े, समाज ने लेगी और सब चीज़ें लेगी। तो खुशी की तो देखो आप कह सका कि खुशी का जगह आंसू थे, काल भी बता रहे हैं, आज भी मेरी आंखें जगह खुशी का आंसू बिल्कुल ही। अपने बताओ कि जहाँ बच्चों तो मेहनत करी, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली पब्लिक स्कूल की अगर बात करा तो कब से बच्चों बड़े बढ़ रहे, अभी के बारे में क्या कहना चाहोगे? यह है कि माना बच्चा की मेहनत तो है, लेकिन साहब ये मेहनत के पीछे जो दिल्ली पब्लिक स्कूल की जो टीम है वहाँ को बहुत बड़ा हाथ है साहब। क्योंकि देखो जब तक गुरु को मार्गदर्शन नहीं मिले ना, बच्चों कौन सा रास्ता पे चलना वो गुरु ही मार्गदर्शन करे। माना मेहनत तो बच्चा ने तो खुद ने करनी है, लेकिन गुरु का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ के लिए मैं साहब दिल्ली पब्लिक स्कूल की जो टीम है उनको मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद करूँ कि साहब वह जी तोड़ मेहनत करिए बच्चा के लिए साहब। इक्वल ये नहीं, पूरा स्कूल में हर बच्चा के लिए जी तोड़ मेहनत करिए साहब। भेदभाव तरीके में कोई चीज़ को नहीं, कोई भेदभाव को नहीं, जी तोड़ मेहनत करिए साहब। हमारे तो बच्चों देख लो शायद 4th क्लास से इस स्कूल के अंदर है, कभी मैं चेंज करावा कि सोची को नहीं। 8 साल से एक जगह पढ़ रहे हैं। 8 साल से एक ही जगह पढ़ रहे हैं, मैं कभी सोची को नहीं कि अपना चेंज कराऊँ, क्योंकि वही साहब कोई माहौल मिलता रही। और बच्चा ने मतलब कभी यह न देखा कि भाई कोई कमज़ोर बच्चा ने वो अलग कुछ रखता हो या होशियार न अलग रखता हो, सब ने इक्वल रखे और पर सबके ऊपर मेहनत करे सारी। सर जी कह रहे हैं कि मम्मी ज़्यादा खुश हुई, तो क्या कारण है अभी के पीछे भी? पापा कम खुश हैं, मम्मी ज़्यादा खुश हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पापा भी उतने ही खुश हुए हैं जितनी मैं हुई हूँ। लेकिन बस वो है कि मतलब माँ भाई बच्चा ने जन्म देख कर फिर पाला पोसे, बहुत करीब रहे हुए बच्चों, ज़्यादा नज़दीक रहे। और फिर इको तुम्हारा संयोग है हल्को रियो कि जिया में यो हो फिर मैं शिफ्ट होगा जयपुर, फिर अठे शिफ्ट होगा, तो भी चक्कर में यो सारे दिन मेरे साथ ही जिया मैं कॉलेज ज्वाइन करी जयपुर के अंदर, फिर इन्हें लेकर आती स्कूल छोड़ती, फिर ले आती, तो मेरे साथ ही रहता जब तक क्लासेस ख़त्म नहीं होती कॉलेज की। फिर मेरे साथ आणू, मेरे साथ खाणू, मेरे साथ, तो इनका साथ में यो रियो ही है कि मम्मी कोई बात रहे तो भी मन ही बताओगे रात में पापा को सोने के बाद में। अच्छा। कि मम्मी यह बात है, ये बात है, हाँ बेटा पापा से सुबह करांगा। अच्छा, इसी तरह से और जानना चाहूँगा कि जहाँ भी मुकेश जी बताई, साथ में अथर्व जी बताई कि बच्चे की मेहनत भी है, साथ में टीचर्स की मेहनत भी है, लेकिन मेरे को मानना है कि माँ बाप को जो सेक्रीफाइस है
वो भी बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करा है मुकेश जी, क्योंकि माँ बाप को जो पीछे को जो आप कैसे बैकबोन पे बच्चे की रही है और वे दिखा को नहीं है, लगे बच्चों मेहनत करी है, लेकिन अकेले बच्चों को नहीं। मेरे मानना है कि माँ बाप जो पीछे एक बलिदान दियो है, तो के खड़ो चाहोगा थे बाकी जगह और दर्शक देख रहे हैं, आप बन का जगह बच्चा 12वीं में पढ़ रहे हैं, फिर कोई भी तैयारी पे कर रहे हैं, के हिसाब से अपन बच्चा सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, सपोर्ट तो माँ बाप को पूरा हुआ है, क्योंकि जी हाँ मतलब यो हमारे छोटी क्लासेस में इन्हें प्रोजेक्ट वगैरह मिलता, तो आजकल का टाइम ने और ये पहला का टाइम ने अगर आप तुलना कराना तो दोनों हम बहुत अंतर होगा। अब बच्चा पे इतना वर्डन मतलब कई जगह है कि प्रोजेक्ट बच्चों को नहीं बना सके, तो वो बच्चा बना के देगा पेरेंट्स ही। तो मैं रात भर जाग कर कई बार का खतर बे चीज़ कर रेडी हूँ, सुबह 4 बजे तक भी को मदर्स डे को एक प्रोग्राम हो तो बहुत अच्छो हो, तो वो टाइम पे यो स्टाफ कौन तो दिल्ली पब्लिक में तो 5th या 6th में हो यो, तो यो वो टाइम पे इन्हें फर्स्ट आयो यो, इन्हें प्राइज़ वगैरह भी सारी चीज़ मिली बैठे स्कूल में, खूब अच्छो सेलिब्रेशन हो, तो इनकी फाइल वगैरह तो यो भी चीज़ ने रख रहा कि फिर इन्हें मेडल वगैरह भी बहुत मिल लिया। तो वह जो रात भर में जागी ही ना, वह चीज़ में नहीं लगी कि भाई आपने नींद की बात को नहीं, लेकिन आपने बच्चों खुश है इस चीज़ का। हाँ बिल्कुल, तो माँ बाप बस दिखा को नहीं ले भाई, दिखे लिए को नहीं कि आज मारो बच्चों दिख रहे हो, तो आज देखो यो आपा ने दिखाया दुनिया में। देखो ये बात बिल्कुल सही है, और मेरो करेंगे पर्सनली मानो भी यार, मैं हर बार यह चीज़ खूबी हूँ, और एक अंदर मैं अभी भी कंक्लूजन ये निकालूंगा कि के अंदर दिल्ली पब्लिक स्कूल जो की है भी कोई योगदान तो है ही है, साथ में बच्चे की भी मेहनत है, लेकिन माँ बाप को जो पीछे को जो आप कह सका कि जो बलिदान जगह मैं बोल सका, सेक्रीफाइस बोल सका, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। मैं बताऊँ कि खुशी ने कह जाएगा कि नापी कौन जा सके है, तोली भी कौन जा सके है, रिजल्ट को जब बेरो पड़ो थे ही सबसे पहले अणकन हाँ के दिमाग में आई कि इतना नंबर आगा, झुंझुनू टॉप कर दियो, अब के बाकी रहो। अब मैं तो 3-4 दिन पहले जी यो रिजल्ट को नहीं आयो, तो यो मैंने बोले मम्मी मेरे को बहुत डर लग रहा है, तो बोली बेटा डर मत, तूने जैसे मेहनत करी है भगवान तेरे को फल देगा, और तेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है तेरे साथ में सबका बड़ों का। तो यो बोले मम्मी फिर भी डर तो लगता ही है, और मैं इन्हें भी कौन कही का पापा ने भी कौन कही, पर मेरा 4-5 दिन समझ में ही आ रही कि केवल मातेश्वरी बई का बालाजी चमत्कार कर दे रही हो जाए, झुंझुनू में टॉप कर दियो मेरे तो बच्चों। और बात चीज भैया जब बिल्कुल मैंने दिमाग में आई या चीज, पास मैंने इनका पापा ने तो कह दी या चीज कि मेरा तो दिमाग में यहाँ से आ रही है, लेकिन यो इन्हें मैं कही को नहीं, क्योंकि यो मैंने यहाँ कह देखो नहीं मम्मी ऐसी चीज होती नहीं है। फिर मैं भैया आपने मेहनत तो इतनी करी है, यो आकर मैंने बता तो मम्मी 100 में से 100 आएंगे मेरे नंबर, और राइटिंग के काट ले तो पता नहीं, तो बेटा 100 में से 100 आओगा तो आओगा तेरा, तू भगवान पर तेरे मम्मी पापा पर तेरी मेहनत पर विश्वास रख। फिर जी आई को आयो ना रिजल्ट, यो मैंने बताया मम्मी मेरे 3 सब्जेक्ट में 100 में से 100 है, तो मैं मतलब यो मेरे गले मिले, तो मैं वो टाइम में मेरा एकदम से यहाँ होगी इमोशनली कि भाई आपने बच्चों रात काली करी ना, तो आज इन्हें फल मिलो है इस चीज़ को। और सुबह 4-5 बज जाता, या मैं इन्हें कहती बाबू सो जा, सुबह पेपर है, वो नींद ही नहीं आ रही, सो के क्या करूँ, तो ठीक है भाई पढ़ाई कर रहे हो, यो आपका बता दे तो कि मेरा पेपर अब अच्छा हो आज मम्मी, मेरा 100 में से 100 होगा, जब मेरा यहाँ संतुष्टि सी हो जाती कि हाँ भाई भगवान नहीं, मैंने मतलब रोटी में मैं कान के बाद में खाती। तो एक 99.20% आया ही, तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना इंटेलिजेंट बच्चा हो, तो इससे एक मुश्किल सवाल और भी बना है बेटा, मेहनत और किस्मत अगर हम भगवान को आशीर्वाद बोले, अगर माँ बाप को आशीर्वाद बोले, अगर हम मेहनत और किस्मत अन कितने के परसेंट दोगा? मेहनत 50 होती है, 50-50 का चलता है दोनों का। मेहनत तो मतलब बहुत बच्चे करते हैं, पर किस्मत की लेकिन पहली मेहनत है, मेहनत करोगा तो मेहनत करता है उसका ही साथ देता है भगवान। अगर आप सब भगवान में तोड़ दो कि तू देख लेना और कुछ करो ही नहीं, तो फिर कुछ नहीं मिलना, मेहनत साथ करनी पड़ती है। सबसे संस्कारिक, सबसे प्रतिभाशाली छात्र हमारा अथर्व, और पूरे झुंझुनू का टॉपर बना है। आज हम इससे घर आए हुए हैं, और बहुत सारी चीजें हमने एक्सप्लोर की है कि ये बच्चा टॉपर क्यों है, इतने अच्छे संस्कार हैं, इतने भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है परिवार, इतना पर्यावरण प्रेमी है, पशु प्रेमी है ये। मुझे आज जानकर बहुत प्रसन्नता हुई, और ये जो रिजल्ट है मैं चाहता हूँ कि ये रिजल्ट जो है ना आगे जीवन में इसको बहुत खुशियाँ लेके आए, बड़ी मंजिल को ये प्राप्त करे, और ये सभी अध्यापकों का आशीर्वाद है। के हिसाब से पढ़ाई करा करता, के हिसाब से माँ बाप को सपोर्ट किया करते, और थाने वीडियो से के सीखने के लिए मिले, वीडियो थाना शेयर जरूर से कर देना कि जितना भी बच्चा और पढ़ रहे हैं माने एक सीख इस चीज़ से मिले, और मिलागा आप अगली को अपडेट में, तब तक लगे दो राम राम। झलको